दोस्तों, क्या आपने इस नोट को गौर से देखा है? प्यार से देखिए इसे। ये नोट आपसे कुछ कहना चाहता है। तो इसे पढ़ने की कोशिश नहीं की। प्रॉमिस टू पे द योर इशूड है और ये नोट एक प्रॉमिसरी नोट है। ये गवर्नमेंट द्वारा ये सब। दोस्तों, क्या आपने इस नोट को गौर से देखा है? प्यार से देखिए इसे। ये नोट आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या आपने इसे देखा? अगर आपने कभी इसे प्यार से नहीं देखा, सिर्फ इसे यूज़ किया है, जहाँ भी जाए सामान ले लिए, कुछ भी ले लिए और कभी इसे पढ़ने की कोशिश नहीं किया, तो एक बार इसे वीडियो को पॉज़ करिए और इसको गौर से पढ़िए और फिर कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें क्या समझ में आया, क्या लिखा है इसमें। तो चलिए मैं आपको आपके इस आंसर का जवाब देता हूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है उसकी क्या मीनिंग है, क्या इकोनॉमिकल कंडीशंस है इसको लिखने की और क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन-कौन से एक्ट्स हैं जो इस पे लागू हैं, तभी इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले जो मैं इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ, लिखा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज़। ये 500 का नोट है तो 500 का लिखा है। हिंदी में भी लिखा है, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो आपने देखा इसमें इसने जैसा लिखा। तो क्या गवर्नमेंट यहाँ और भी कुछ लिख सकती थी? ऐसा क्या वजह है कि यही चीज़ हर नोट में लिख रही है? कुछ भी लिख सकती थी, ऐसा तो नहीं है। इसमें जितना वर्ड लिखा हुआ है ना और जितनी बातें लिखी हुई है, ये सब कहीं ना कहीं डिफाइंड है और किसी न किसी एक्ट के थ्रू कवर है। देखिए, सबसे पहले तो ये नोट हमारा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इशूड है और आरबीआई एक्ट के हिसाब से ये रेगुलेटेड है। दूसरी बात, इसमें जो आई वर्ड है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आई यूज़ किया हुआ है और दूसरा चीज़ वर्ड यूज़ किया हुआ है प्रॉमिस। और प्रॉमिस जो है वो प्रॉमिसरी नोट का वर्ड है। ये नोट एक प्रॉमिसरी नोट है, ये गवर्नमेंट द्वारा एक प्रॉमिसरी नोट मान के चलिए इसे। और इसमें जो प्रोमिसरी नोट होता है वो डिफाइंड है हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1988 में, इसको डिफाइन किया गया है। ठीक, कलर्स है, तो क्या हम कोई भी नोट लेके चले जाए किसी के पास और बोले कि देखे भाई ये ग्रीन कलर का नोट है, या येलो कलर का, या गुलाबी कलर का नोट है, 200 रुपये का येलो कलर का नोट है, आप बस इसे लीजिए, देखिए और मुझे क्या दूसरे कंट्रीज या कोई हम कहीं अपना एक्सचेंज करने जाए कोई सामान या कोई करेंसीज, तो क्या ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं। इसमें जो वर्डिंग लिखी हुई है ना, इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी भी सिचुएशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो कोई भी कंडीशन हो, चाहे वार हो जाए या इन्फ्लेशन हो या इंटरनल इश्यूज हो जाए, किसी भी सिचुएशन में गवर्नमेंट आपको ये प्रॉमिस करती है कि 500 रुपीज़ का अगर ये नोट है तो 500 रुपीज़ की आपको गोल्ड देगी या उतने रुपीज़ की वैल्यू प्रोवाइड करेगी आपको। ये नोट का ये मीनिंग लिखने का यही है इस नोट में कि गवर्नमेंट के पास इतने रुपए की या तो गोल्ड रखे हुए हैं या इनके पास फॉरेन रिजर्व है इतने का कि ये नोट वो उसी हिसाब से मार्केट में इशू की गई है। ठीक है, तो आप इस नोट को, अगर आपको एक एग्जांपल से सुन देता हूँ मैं, कि अगर किसी दूसरे फॉरेनर के पास ये नोट को हम ले जाएं तो वो इस नोट की कलर देख के उसकी वैल्यू नहीं करता है। जब हम इसे एक्सचेंज कराएंगे डॉलर के साथ या हम कोई यूरोस के साथ या पाउंड्स के साथ, तो इसमें जो एक्सचेंज के टाइम में वो जो देखता है वो यही दे रहा है इसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर गारंटी दी हुई है। देखिए वर्ड ध्यान से लिखिए, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें गारंटी दी हुई है और ये गारंटी उसने ये दे रखी है कि किसी भी कंडीशन में इसके बदले आप मुझसे जब भी आएंगे मैं उसे इतने रुपए का आपको सोना दे दूंगा या इतने रुपए की आपको गुड्स एंड सर्विस से जो भी वैल्यू होगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कोई भी कंडीशन में। ठीक है, तो ये इस नोट की खासियत थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ऐसा क्यों लिखा है इस नोट में। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आपको रखता हूँ कि क्या आपके दिमाग में ये बात कभी आया है कि गवर्नमेंट के पास तो मेन पावर्स है, इतने सारे सोर्सेज हैं, इतने सारे मशीनरी हैं, तो क्यों नोट छाप के ही सबको अमीर बना दे रहा है? अच्छा होता है कि सब नोट ही सुबह शाम छापती गवर्नमेंट और सबको बांट देती है, अकाउंट में दे देती है, सबको बांट के डिस्ट्रीब्यूट कर देती, सभी अमीर हो जाते, पूरा गरीबी खत्म हो गया था भारत में। तो आज तक गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है। ऐसा क्या वजह हो रहा होगा कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पा रही है? कुछ तो एक वजह होगा ना, तभी तो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। तो अगर आपको जानना है इसके वजह, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा तो मैं आपको इसकी जो एग्जैक्ट रीजनिंग है वो मैं आपको समझाऊँगा और बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।